पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई को लेकर एक्शन मोड में प्रधानमंत्री। बैक टू बैक 4 हाई लेवल मीटिंग्स की। सीसीएस, सीसीपीए, सीसीईए के बाद केंद्रीय कैबिनेट की भी बैठक हुई। पीएम मोदी की अध्यक्षता में चारों बैठकें। पहलगाम अटैक के बाद सीसीएस की दूसरी मीटिंग। बैठक में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री मौजूद रहे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी सीसीएस की बैठक में शामिल हुई। एनएसए अजीत डोभाल भी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज की मीटिंग में मौजूद रहे। पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने सेना को खुली छूट दी। कहा, कार्रवाई के लिए टारगेट टाइम आप खुद तय करें। फाइटर जेट राफाल ने रात भर की हवाई पेट्रोलिंग। 4 राफाल ने भारतीय सीमा में रहकर की पेट्रोलिंग। नौशेरा, सुंदरबनी, परगवाल और अखनूर सेक्टर में पाकिस्तान ने फायरिंग की। भारतीय सेना ने भी दिया मुंहतोड़ जवाब। एलओसी पर भारत के मुंहतोड़ जवाब से पाकिस्तानी फौज डरी। पाकिस्तान के फौजी पोस्ट छोड़कर भागे, अपना झंडा भी वहां से हटाया। पाकिस्तान पर गुलाम नबी आजाद का अटैक। बोले, पाकिस्तान की आर्मी के पास ताकत नहीं, लड़ने की इच्छा, लेकिन पाकिस्तान में हिम्मत नहीं। एलओसी से समंदर तक एक्शन में भारतीय सेना। नेवी की पाकिस्तान को सबसे बड़ी चेतावनी, कोई दुश्मन हमारी रेंज से दूर रहे। पाकिस्तानी फौज में भारतीय सेना का जबरदस्त डर। भारतीय सेना के बॉर्डर क्रॉस करने का सता रहा है सेना में डर। सियालकोट में पाकिस्तानी टैंक मूवमेंट भी नजर आई। एलओसी से सटे सेक्टर्स में पाकिस्तानी फौज की तैनाती बढ़ी। लाइट मीडियम मशीन गन का इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान। भारत के हवाई हमले से डर से पाकिस्तान ने फैसला लिया। 2 मई तक इस्लामाबाद और लाहौर नो फ्लाई जोन घोषित। भारत की तैयारियों से थर्राया पाकिस्तान। भारत ने के बॉर्डर से F-16 फाइटर जेट हटाए। F-16 जेट को ग्वादर के पास शिफ्ट किया गया। भारत के S-400 डिफेंस सिस्टम से डरा पाकिस्तान। F-16 की जगह JF-17 फाइटर जेट्स की तैनाती की। इंडियन एयर स्ट्राइक के डर से घबराया पाकिस्तान। सियालकोट सेक्टर में तैनात किया रडार सिस्टम। सियालकोट के फॉरवर्ड लोकेशंस पर तैनात किया रडार सिस्टम। फिरोजपुर से सटे इलाकों में इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर की तैयारी। पाकिस्तान की साइबर अटैक की कोशिशों को भारत ने फेल किया। पाकिस्तानी हैकर्स भारत में भेज रहे हैं ईमेल। 4 वेबसाइट को हैक करने की कोशिश। पहलगाम की डिटेल रिपोर्ट के नाम से ईमेल। पहलगाम की बैसिरन घाटी पहुंची एनआईए की टीम। फॉरेंसिक टीम भी साथ में मौजूद। आतंकी हमले की जांच कर रही है एनआईए। पाकिस्तान का फिर सामने आया टेरर कनेक्शन। भारतीय एजेंसियों ने आतंकियों के फोटो जारी किए। 2024 में एलओसी पर मारे गए 20 पाकिस्तानी आतंकी। अलग अलग जगहों में 23 पाकिस्तानी आतंकी ढेर किए गए। आतंकियों के पास से पाकिस्तानी होने के सबूत बरामद। बांदीपोरा के हाजिन में आतंकियों के 3 मददगार गिरफ्तार। खुफिया सूचना पर ज्वाइंट एक्शन। संदिग्ध लोगों के पास से हथियार भी बरामद। अनंतनाग में आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन। सेना, पैरा कमांडो, पुलिस की एसओजी टीम ज्वाइंट ऑपरेशन में जुटी। पुलवामा, शोपिया, त्राल में भी आतंकियों की तलाश। सीआरपीएफ पुलिस का आतंकियों के मददगारों पर एक्शन। पाकिस्तान बॉर्डर पर एंटी ड्रोन सिस्टम डिप्लॉय करेगी पंजाब सरकार। पाकिस्तान की तरफ से आने वाले ड्रोन को ट्रैक कर नष्ट करेगा सिस्टम। संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बयान। हमें पत्र आया है, अब इस पर विचार किया जाएगा। राहुल गांधी के अमेठी दौरे के बीच कांग्रेस के विरोध में पोस्टर लगे। पोस्टर पर लिखा, आतंक का साथी राहुल गांधी, इंडी का हाथ पाकिस्तान के साथ। कांग्रेस के गायब पोस्ट पर बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा, ये इंडी गठबंधन नहीं है, ये रावलपिंडी गठबंधन है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के अन्य नेता पाकिस्तानी मीडिया के हीरो। कांग्रेस के गायब पोस्ट पर बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या का भी हमला। बोले, कांग्रेस पाकिस्तान की सबसे बड़ी पीआर एजेंसी के रूप में काम कर रही है। कांग्रेस जिम्मेदार विपक्ष की तरह काम करना भूल गई है। कांग्रेस के गायब पोस्ट पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, ये इस बात का उदाहरण है कि कांग्रेस पार्टी कितनी नीचे गिर सकती है। पहलगाम हमले को लेकर कुछ पार्टियों के पोस्टरबाजी और बयानबाजी पर मायावती ने नाराजगी जताते हुए कहा कि देश हित में ठीक नहीं, सभी पार्टियों को एकजुट होकर सरकार के साथ खड़े होना चाहिए। पहलगाम हमले पर हो रही बयानबाजी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने फिर चेतावनी जारी की। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, अब अनुशासनहीनता मानकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार के उठाए हर कदम को हमारा सहयोग। ठाणे में बोले शरद पवार, पहलगाम में जो कुछ हुआ वो देश पर हमला है, इसमें धर्म, जाति या पंथ की बात नहीं लानी चाहिए। पहलगाम आतंकी हमले पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में फिर हो सकती है चर्चा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 7 अस्थायी सदस्यों के विदेश मंत्रियों से बात की। डॉक्टर एस जयशंकर की अल्जीरिया, ग्रीस, गुआना, पनामा, स्लोवानिया, सिएरा लियोन और सोमालिया के विदेश मंत्रियों के साथ बात। हमले की आलोचना करने और एकजुटता दिखाने के लिए आभार जताया। पाकिस्तानी नागरिकों के लौटने की डेडलाइन खत्म हुई। अवैध पाकिस्तानियों को वापस भेजने की तैयारी। अवैध पाकिस्तानियों को लेकर अटारी वाघा बॉर्डर पर पुलिस पहुंची। पाकिस्तानी नागरिकों को भारत ने छोड़ दिया था, देश छोड़ने का आदेश दिया था। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने केस दर्ज किया। कक्षाओं और भवनों के निर्माण में 2000 करोड़ रुपए के बड़े घोटाले का आरोप। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, किरेन रिजिजू, प्रहलाद जोशी ने संसद में गुरु बसवेश्वर को पुष्पांजलि अर्पित की। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह और बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने भी नमन किया।
दिल्ली विश्वविद्यालय में एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर युवा दौड़ का आयोजन। सीएम रेखा गुप्ता, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिखाई हरी झंडी। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, एक राष्ट्र एक चुनाव से ही भारत आगे बढ़ेगा। हम सभी चाहते हैं कि देश आगे बढ़े। एक राष्ट्र एक चुनाव पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, एक राष्ट्र एक चुनाव एक राष्ट्रीय आंदोलन बन गया है। इससे प्रशासन का वक्त बचेगा। दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद ने कहा, देश भर में बार बार चुनाव होने से विकास के कार्य में बाधा आती है, खर्च बढ़ता है, बाधाओं को दूर करना चाहिए। दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने रघुवीर नगर इलाके में सुलभ शौचालय का उद्घाटन किया, स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनी। सीएम योगी ने गोरखपुर में जनता दर्शन किए, गोरखनाथ मंदिर में सुनी लोगों की फरियाद समस्याएं, अधिकारियों को समाधान के निपटारे के निर्देश। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने हंसों को दाना भी खिलाया। मंदिर परिसर के तालाब में कई हंस हैं। देवेन भारती बने मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर। 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं देवेन भारती। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में चंदनोत्सव के दौरान 20 फीट की दीवार गिरने से 8 लोगों की मौत, 4 लोग घायल। रेस्क्यू टीम मलबा हटाने में जुटी। सिंहाचलम मंदिर में हुए हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ी, 5 पुरुष 3 महिलाएं शामिल। टिकट की कतार के लिए बनी एक नई दीवार पर एक हिस्सा उसका ढह गया, जिस कारण हुआ बड़ा हादसा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में सामूहिक विवाह सम्मेलन में शामिल हुए सीएम मोहन यादव। नवविवाहित जोड़ों को सीएम ने आशीर्वाद दिया। यूपी के श्रावस्ती में अब तक 34 अवैध मदरसे सील किए गए। लगातार 4 दिनों से चल रही है अवैध मदरसों पर कार्रवाई। जनपद में 127 जगहों से हटाया गया अवैध अतिक्रमण। यूपी के संभल में एक ही परिवार के 2 लोगों को सड़क को लेकर दोनों में विवाद, एक की मौत, 3 अन्य घायल। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। अक्षय तृतीया के अवसर पर खुले यमुनोत्री गंगोत्री धाम के कपाट। दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। अक्षय तृतीया के अवसर पर पूजा अर्चना की। देश भर में आज अक्षय तृतीया की धूम। प्रयागराज के संगम में पूजा अर्चना कर पवित्र डुबकी लगाई। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में भक्तों की भीड़। अक्षय तृतीया के अवसर पर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। अक्षय तृतीया के अवसर पर वाराणसी में भी खास तैयारी। काशी विश्वनाथ मंदिर की विशेष सजावट की गई। वाराणसी में उमड़ी भक्तों की भीड़। अक्षय तृतीया के अवसर पर श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में आस्था की पवित्र डुबकी लगाई। माता डेयरी का दूध आज से 2 रुपए प्रति लीटर तक हुआ महंगा। पाउच वाले टोंड मिल्क की कीमत 56 से बढ़कर 57 रुपए प्रति लीटर, जबकि बिना पैक वाले टोंड दूध की कीमत 54 से बढ़कर 56 रुपए हुई। माता डेयरी के मुताबिक गर्मी और हीटवेव की वजह से पशुओं का दूध उत्पादन घटा। किसानों से दूध की खरीद लागत में 4 से 5 रुपए की बढ़ोतरी। गौतम अडानी और भतीजे सागर अडानी को रिश्वत मामले में मिली क्लीन चिट। अमेरिकी जांच में नहीं मिले भ्रष्टाचार के सबूत। अडानी पर सरकारी अधिकारियों को 2029 करोड़ रुपए रिश्वत देने का आरोप लगा था। इनसाइड बैंक के इंडस इंड बैंक के सीईओ का इस्तीफा। आपको बता दें कि बैंक के डेरिवेटिव्स पोर्टफोलियो में 2.27% के नेटवर्थ घाटे के चलते इस्तीफा। 12 साल इंडस इंड बैंक के कोर मैनेजमेंट का हिस्सा रह चुके हैं सुमंत। चौथी तिमाही में बजाज फाइनेंस का मुनाफा 4,480 करोड़ हुआ। रेवेन्यू में भी हुई 24% की बढ़ोतरी। पिछले साल के मुकाबले 17% मुनाफा बढ़ा। कावासाकी ने लॉन्च की स्पोर्ट्स बाइक वर्सेस 650। कंपनी ने बाइक के 2025 मॉडल की कीमत 7,93,000 रखी। होंडा की एक्सेल 750 ट्रांसलेप से टक्कर। चाइनीज ऑटो कंपनी BYD की इलेक्ट्रिक एसयूवी एटो 3 2025 भारत में लॉन्च। कंपनी ने गाड़ी की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 41 लाख रुपए रखी। आईपीएल में आज चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स के बीच होगी टक्कर। चेन्नई में शाम 7:30 बजे दोनों ही टीमें होंगी आमने सामने।